जी हाँ दोस्तों, दुराचारियों को सरकार करा रही थी पुरस्कृत, सीना तान खड़े हुए राहुल। शाह की बोलती हुई बंद, मोदी और योगी हुए बेनकाब। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की सरकार ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया कि वो और उनका दल ऐसे घिनौने लोगों को जो देश की सेना, महिलाओं का अपमान करते हैं, दुराचार करते हैं, उनका वो संरक्षण करते हैं। क्यों ये कह रहा हूं, चौंके मत, कुछ ऐसा ही हुआ है। अब 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16 साल की एक दलित समुदाय की लड़की के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुराचार किया। महाराष्ट्र के सतारा में 12 अक्टूबर को 13 साल की एक लड़की को घर में अकेला पाकर उसके पड़ोसी ने उसका दुराचार करने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया, शोर मचाया, तो पड़ोसी ने पास में रखी घरेलू चक्की से उसके पाट से पीट कर जान ले ली। नागपुर में एक लड़के ने एक लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, उसका यौन उत्पीड़न किया। नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित संस्था साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर गार्ड्स और कुछ अन्य ने मिलकर के बीटेक के प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक दुराचार की कोशिश की, उसके कपड़े फाड़े। शिकायत दिए जाने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसका आवश्यक सहयोग तक नहीं किया। हरियाणा के गुरुग्राम में 29 वर्षीय विदेशी भाषा की शिक्षिका के साथ 4 जिम ट्रेनर ने हफ्ते में 2 बार सामूहिक दुराचार किया, जान से मारने की धमकी। केरला में के 26 वर्षीय आनंद अजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आरएसएस के स्वयंसेवक भी थे। बार बार आरएसएस वालों ने यौन उत्पीड़न किया। परेशान होकर मजबूरन 9 अक्टूबर को उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आंदो ने अपने अंतिम नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार आरएसएस के पदाधिकारियों को ठहराया। पहलवान जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को भी जिस तौर पर उन लोगों ने अपनी मुहिम की शुरुआत की थी, जिस पर मोदी जी ने न सिर्फ चुप्पी साधे रखी, बल्कि जिस बृजभूषण शरण सिंह पर महिलाओं ने आरोप लगाए थे उत्पीड़न के, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक नहीं हुई, और उसके बेटे को दोबारा से टिकट दिया। ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने जब सहारनपुर के शिव लक्ष्मी मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद वहां पहुंची तो उन पर, उनके पिता और भाई पर अभद्र टिप्पणियां की गई, जबकि इसके एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था यूपी में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों को यमराज के पास भेजा जाएगा। लेकिन उनके ही प्रदेश की एक महिला सांसद पर धर्म सूचक गालियों का इस्तेमाल किया गया और उनकी सरकार ने खामोशी की चादर ओढ़े रखी। दोस्तों, ये सभी मामले बीते 2 सप्ताह के भीतर के हैं। आनंदों के साथ में अगर छोड़ दिया जाए तो जो सभी मामले महिलाओं के बलात्कार, यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की पिछली रिपोर्ट 2021-22, 2023 देखने से पता चलता है देश में महिलाओं के साथ यौन शोषण, दुराचार, यौन उत्पीड़न के मामलों की बाढ़ सी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़कर आसमान छू रहा है। 4,48,211 है। प्रत्येक लाख महिलाओं में 66.2 महिलाएं अपराध का शिकार हैं। सबसे अहम बात यह, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि प्रति लाख महिलाओं में सर्वाधिक अपराध के मामले में तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा जैसे राज्य हैं। उधर मोदी शाह के गृहराज गुजरात में, वहां के तो कुछ कहना ही नहीं। बिल्किस के साथ उनके परिवार वालों के साथ में दुराचार करने वालों को जेल में छूटने के बाद में बीजेपी यूनिट ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। ये सब गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप करने वाले, उसके बच्चों को उनके सामने ही पटक कर जान लेने वाले 11 दरिंदों को गुजरात सरकार ने बेशर्मी से कानून की आड़ लेकर जेल से छुड़वा दिया था। उन्हें सार्वजनिक रूप से फूलमाला पहनाकर उनकी रिहाई का जश्न मनाया गया। तो सवाल ये है, क्या है मंशा सरकार की? कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कौन गंभीरता से लेगा ऐसी सरकारों को और सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को? अब अगर संसद से विशेषाधिकार प्राप्त एक महिला सांसद अभद्र टिप्पणियों से सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या होगा? गरीब, वंचित वर्ग की महिलाओं का और क्या होगा? कौन उनका सम्मान और गरिमा सुरक्षित करेगा, सुनिश्चित करेगा? दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाने वाले लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत वर्ष 2025 में 2 स्थान और नीचे खिसक कर 131वें
ये 148 देशों में दोस्तों, 148 देशों में 131वें स्थान पर पहुंच गया। सबसे बुरी हालत राजनीतिक प्रतिनिधित्व में है। भारत में महिलाओं का संसदीय प्रतिनिधित्व घटकर 2025 में मात्र 13.8% रह गया। मंत्रियों के रूप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 30%, 2019 से घटकर 2025 में महज 5.6% रह गया। ये सभी महिलाओं के बारे में। लेकिन अगर इकरा हसन जैसे अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो यह अपमानजनक रूप से बहुत नीचे जा चुका है। इन सब के कारण राजनीतिक भूमिकाओं में रहने वाली महिलाओं को अपमानित करने, धमकाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया देखती है कि भारत जहां महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है, बातें की जाती हैं, उसका नेतृत्व उन्हीं महिलाओं की गरिमा को तार तार करने वालों को पुरस्कृत करता है। निंदनीय है, अति निंदनीय है। दोस्तों, लैंगिक अंतराल सूचकांक में लगातार गिरते मोदी सरकार को यह सोचना होगा, इस तरह तो आधी आबादी को न्याय कभी नहीं मिल सकता। नजरिया बदलना होगा, जरूरत पड़े तो नेतृत्व बदलना होगा। जो नेतृत्व बच्चियों के यौन उत्पीड़न, क्रूर बलात्कारी महिला सैन्य अधिकारियों के अपमान और एक महिला सांसद के अपमान पर न सिर्फ चुप रह जाता है बल्कि उसके अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता है। उसे महिला सुरक्षा की कोई उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब इतनी सारी घटना एक साथ आ रही है, आप देख लीजिए इन बयानवीरों को, देख लीजिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, क्या कुछ हुआ। हाल में दोस्तों दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अधीन है और वैसे भी दिल्ली में भी दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की पुलिस होती है, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका जाता है तो गृह मंत्रालय खामोश रहता है, कोई एक्शन नहीं लेता। पुलिस एकदम चुप, हाथ ऐसा लगता है किसी ने बात दी है उसकी, क्या नजीर मिलेगी। और उसके बाद में इससे मोदी और शाह के गुजरात के अहमदाबाद के कोर्ट्स में जूता उछाला गया, ये उसके बाद की घटना है। खामोशी हर तरफ। उत्तर प्रदेश में जिस किस्म की घटनाएं हुई है दोस्तों, इकरा हसन एक सांसद हैं, उनके साथ अगर इस किस्म की स्थिति हो रही है तो याद करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि कैसे वो खुद को परेशान हाल दिखा करके संसद में रोए थे। कैसे उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं हूं इस सरकार में। संसद में लाइव कैमरों के सामने पूरे देश ने देखा था। मगर दोस्तों, सत्ता में आते ही 2017 में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था कि अपराधियों से कहना चाहूंगा या तो वो प्रदेश छोड़ दें या तो फिर हम उन्हें किसी और लोग भेज देंगे। मगर क्या हुआ? अपराध रुका उत्तर प्रदेश में। अभी एनसीआरबी का जो डेटा आया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में हालात भयावह हैं, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ। और आप देख लीजिए अखबारों की हेडिंग में, आप देख लीजिए गटर मीडिया के हेडलाइंस में, टीवी डिबेट में ऐसे गुणगान किए जाते हैं मानो राम राज असली यही वाला है। वो राम राज तो फीका पड़ जाएगा, जिसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ये मौजूदा वक्त में गटर मीडिया, गोदी मीडिया, जिस नाम से चाहें आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र की सरकार जिस तरीके से, जिस अंदाज में अपराधियों का महिमा मंडन करने पर, महिलाओं के साथ में दुराचार करने वालों का महिमा मंडन करने पर, उन यौन उत्पीड़न करने वालों को जेल से छूटने के बाद में उनको फूल माला पहना करके उनको पुरस्कृत करने पर शह देती है। जी हां, शह देती है। दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसा घृणित अपराध हो रहा है और आप खामोश हैं, आप उसमें रोक सकते हैं, आप सक्षम हैं और आपका दायित्व बनता है, और अगर आप तब भी खामोश हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपराध आप ही करवा रहे हैं। क्यों ना कहा जाए केंद्र की मोदी सरकार दरअसल ये अपराध करवा रही है। दायित्व किसका है रोकने के लिए? जब ऐसे लोगों को, जिन लोगों के खिलाफ एक ऐसी मुहिम सरकार को स्टार्ट करनी चाहिए जिससे अपराधियों में खौफ हो, लेकिन यहां तो कैटेगराइजेशन कर दिया गया। अल्पसंख्यक अपराधी है तो उसका इनकाउंटर कर दो, इनकाउंटर पूरा न सही हाफ कर दो, उसका घर तोड़वा दो, उसके रिश्तेदारों को अरेस्ट करवा लो, उसके रिश्तेदारों के घरों को, बिजनेस को, सब कुछ सील करा दो। मगर तब जब बहुसंख्यक से कोई अपराधी मिले तो फिर उसे खुली छूट दो, उसे खुली छूट दो, छाती पे चढ़ करके वो मोक दले और इससे एक मैसेज जाए
कि योगी राज में बहुसंख्यक तो खुलेआम सांड की तरह घूम रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, एक मिसालें नहीं, हजारों ऐसी मिसालें हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम प्रदेशों में, ये तमाम प्रदेशों की घटनाएं हैं दोस्तों। और उसके बाद मैंने आपको एक शो में बीते 3 शो पहले दिखाया था कि कैसे एक पत्रकार ने साहस करके भारतीय जनता पार्टी की एक उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस को खोला। रातों रात उन्हें टंगवा लिया गया। राजस्थान से भोपाल पुलिस भेज करके उनको उठवा लिया गया, गिरफ्तार करा लिया गया। बावजूद इसके कितने सारे विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, बिहार का चुनाव है, जाहिर तौर पर मुद्दे ये उठेंगे। जनता कितनी जागरूक है देखना अहम होगा। आप कितने जागरूक हैं, परिचय जरूर दें प्लीज। बहुत शुक्रिया।